सीधा रुख करेंगे दुर्ग की ओर। तो दुर्ग से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध, आज क्या क्या खबरें दिन भर जिले में सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं? सबसे बड़ी बात है कि जो दुर्ग जिला है यहाँ पर जो गर्मी का मौसम गया ये बहुत इसे ये कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा तपिश नहीं रही अन्य सालों की अपेक्षा। 10 सालों का भी अगर रिकॉर्ड देखा जाए, ट्रैक रिकॉर्ड मौसम का देखा जाए, तो उस तरह की तपिश नहीं देखने को मिली। बताया जा रहा है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कि 42 से ज्यादा डिग्री दिन का तापमान और 23 से कम न्यूनतम तापमान नहीं हुआ। यानी कि न तो ज्यादा ठंड पड़ी न ज्यादा गर्मी। ठंड का मतलब है कि रात का तापमान कम होना, न्यूनतम होना। तो इस वजह से इस बार जो गर्मी का मौसम रहा वो आज से मानसून के मौसम में बदल गया है। अब आज से जो भी बारिश होगी वो मानसूनी बारिश के समय सारणी में ही देखा और गिना जाएगा। तो इस प्रकार से जो बीता गर्मी का मौसम रहा अन्य वर्षों की अपेक्षा, पिछले अन्य वर्षों की अपेक्षा बहुत ज्यादा तपिश या गर्मी भरा नहीं रहा। एक बड़ी बात है कि इससे हो सकता है कि आने वाले मौसम में यानी कि मानसून और आने वाले ठंड की ऋतु में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर मौसम में कहीं कोई तब्दीली आती है या गड़बड़ी होती है तो इसका असर अगले सीजन में भी देखने को मिलता है। दूसरी बड़ी बात है, जिस तरीके से हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में पिछले दिनों परीक्षाएं चली थी, तो उसमें जो बीए, एमए, बीकॉम और एमकॉम के जो विद्यार्थी रहे उन्होंने कुछ हास्यास्पद जवाब देकर लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न पत्र हैं, पूछे गए प्रश्न हैं, उन उत्तर पुस्तिकाओं में उसके उत्तर में प्रश्नों की जगह उत्तर की जगह उन्होंने उत्तर पुस्तिकाओं में उत्तर की जगह किसी ने हनुमान चालीसा लिख दिया है, किसी ने रामायण लिख दिया है, तो किसी ने अपने घर की दिनचर्या और किसी ने शादी में होने की वजह से क्षमा मांगते हुए पास कर देने की अपील की है जांचकर्ता प्रोफेसर से। तो एक बड़ा मसला ये देखने को मिला है हेमचंद विश्वविद्यालय के पिछले परीक्षा में, और आगामी जो सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं उस पे भी ये शायद कुछ देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि अब ये जो जिन छात्रों ने इस तरह से उत्तर पुस्तिका में जवाब लिखे हैं तो उसमें किसी भी तरह का नंबर दिया नहीं जा पाएगा। तो ऐसी स्थिति में या तो वे फेल हो जाएंगे या फिर अगर किसी एक दो सब्जेक्ट में कम नंबर आए तो सप्लीमेंट्री आएगी, यानी कि कम पार्ट आ सकता है और आगामी दूसरी परीक्षा में उन्हें बैठने का मौका मिलेगा। तो ये बड़ा हास्यास्पद विषय रहा हेमचंद विश्वविद्यालय के पिछले परीक्षा इस तरीके से जो हरकत की है स्टूडेंट्स ने, तो क्या इसको लेकर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती? एक बड़ी बात है, बहुत अच्छा सवाल है, और एक बड़ा सवाल भी है कि क्या हेमचंद विश्वविद्यालय क्या जो प्रबंधन है क्या ऐसे विद्यार्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर कोई निर्णय लेगा। हालांकि अभी ये जांच का विषय है, क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य तो बिगड़ेगा ही, साथ ही आने वाले किसी भी सेमेस्टर में या परीक्षाओं में वो किसी अन्य महाविद्यालय में भी एडमिशन लेकर परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो हो सकता है कि जो विश्वविद्यालय प्रबंधन है इस तरह का कोई निर्णय न ले ताकि कहीं किसी बच्चे का भविष्य न बिगड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में जो आपने सवाल पूछा कि कोई कड़ा निर्णय या बड़ा निर्णय लिया जा सकता है क्या, तो ऐसा कुछ अभी स्थिति बनती नहीं दिख रही है। केवल यह देखा जा रहा है कि जिन बच्चों ने जिन पुस्तिकाओं में इस तरह के जवाब दिए हैं उन्हें उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा और दोबारा बैठने का शायद मौका भी दे दिया जाए। तीसरा बड़ा मैटर है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निगम भिलाई में पिछले 2 से 3 दफा लॉटरी पद्धति से लोगों को मकान अलॉट किए गए, उन मकानों के हालात अब देखे जाए तो काफी जर्जर हैं, और जर्जर भी इसलिए कहा जाए तो पहले बने हुए हैं वह अब बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है और 40% काम तो अटका ही हुआ है। ऐसी स्थिति में जो मकानों का आवंटन हुआ है उसमें लेकर संदेह की स्थिति बनी है और उसमें अधिकार पत्र भी हितग्राहियों को अभी तक नहीं दिया गया है। तो अब बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और नेता तमाम तरह से आवाज उठा रहे थे, अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, कहीं वह सही न साबित हो जाए कि जो ये हितग्राहियों को मकान देने की योजना है उसे लीपा पोती करके या किसी भी तरीके से लोगों तक केंद्र की योजना को पहुंचाने में परेशानी खड़ी की जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है आने वाले समय में एक बड़ा विषय भी साबित हो और वे इसके लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करें। जी, अधिक गतिविधियों को लेकर क्या अपडेट्स है? माफ कीजिएगा, सवाल दोहराइएगा। जी सुबोध, आपराधिक गतिविधियों को लेकर क्या अपडेट्स है? एक बड़ा मामला आया है जिसमें पूर्व पार्षद जया रेड्डी हैं और वो अक्सर फैशन शो में अक्सर बिजी रहती थी। पूर्व पार्षद रही हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। तो उस दौरान अब ये हुआ कि जो उनके फैशन शो को लेकर रायपुर के 2 ऐसे व्यक्तियों का नाम सामने आ रहा है और साथ ही इसमें
17 लाख से भी ज्यादा की लेन देन की बात बताई जा रही है। हालांकि इस मामले में अभी आवेदन दिया गया है, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। भट्टी थाने में यह आवेदन दिया गया और मामला जांच पड़ताल का विषय बना हुआ है। लेकिन यह इसलिए भी चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि पूर्व पार्षद जया रेड्डी अक्सर अपने किसी न किसी हरकतों की वजह से चर्चा का विषय रही हैं और खबरों में जगह बनाती रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो फैशन शो है जो कि दुबई में होने वाला था, उसे लेकर यह 17 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। तो यह हो सकता है कि आने वाले समय में रायपुर के जो 2 व्यक्ति हैं और साथ ही जया रेड्डी के साथ जो जुड़े अन्य लोग हैं, उनके खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाएगी। जी, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सुबोध।